मगर आज इस शहर की जो हालात है, पूरे शहर में गंदगी से हटा पड़ा है, सड़कें टूटी हुई है, पूरा ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है। तो इस शहर में सबसे बड़ी जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो इस शहर में जो काम हुआ है वो बिल्कुल घटिया और थर्ड क्लास हुआ है। और लोगों से भी आग्रह है कि जेलों के अंदर गंदगी नहीं डालें और इस जेलों को साफ रखें, सफाई रखें, ये अपनी आत्मा है। वो देखो सामने देखो, वो अभी वो पकड़ पीछे घूम जाएगा, तो उस पर भी नियंत्रण नहीं है। पाल पे जाओ, अभी 50 श्वान घूम रहे हैं। तो ये पूरा भोपाल भाई का राज चला हुआ है, कोई अव्यवस्था है पूर्ण रूप से। तो इसमें ये आप पीछे देखो, पीछे आके खड़ा हो गया, ये देखो। सारे नगर निगम के जो इतने सालों का जो ये भ्रष्ट शासन है, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए और एक बार नए लोगों को लाके नई लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। आज एक मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक युवाओं को आना पड़ेगा आगे और आमूल परिवर्तन कैसे हो उस पर विचार करके इस सत्ता को बदलना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जनता को ये सोचना चाहिए कि एक तो अंधभक्ति को पीछा छोड़ना चाहिए कि भाई नहीं, हम तो इसी पार्टी के पीछे आज भी मतलब हमारे पुरखे दादा वोट दे रहे हैं तो आज भी हम उनको देंगे, लेकिन बदलाव की इस बहुत सख्त जरूरत है। जनता का फीडबैक लेना चाहिए, जनता की सुननी चाहिए। आप सुनोगे ही नहीं और अपना एक तरफा फैसला लोगे तो जनता किसके पास जाएगी? पार्टी का मत इसलिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही पार्टी होगी तो सपोर्ट मिलता है, काम होता है। बाकी तो वो खींचतान लड़ाई में ही टाइम निकल जाता है। जैसे हमारे घर के बाहर हमारी गाड़ी रखने को निकालने को हमको जगह नहीं मिलती है जी। और दूसरे आके इतनी रख देंगे और दादागिरी और करेंगे। सर अभी जो ये ओवर ब्रिज बन रहे हैं शहर के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है और इनका काम जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चेटक से मल्ला तले तक है, इधर भी कोई ओवर ब्रिज का काम चले तो अच्छा है, क्योंकि पर्यटक एरिया पूरा इधर और लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती है। किसी को अर्जेंट जाना है तो मल्ला तले से चेटक पे आने में उनको कम से कम 1 घंटा लगता है। जैसे उदयपुर विश्व में नंबर 1 आता था कभी, हम चाहते हैं कि वैसे वापस वहाँ पर बने और उदयपुर को नंबर 1 बनने की कोशिश, कैसे नंबर 1 बनाए वो सोचे थोड़ा सा। नए महापौर के लिए लगभग सभी कुछ जो पिछले वाले छोड़ गए थे आधे में, सभी कुछ प्राथमिकता है। उसमें आपका ड्रेनेज, आपकी रोड्स, आपकी ट्रैफिक, पुलिस, कानून व्यवस्था, सभी कुछ यही है। शहरी सरकार का महापौर कैसा हो, जनता का सेवक महापौर कैसा हो, निगम बोर्ड का महापौर कैसा हो, वो जानने के लिए हम निकले हैं जनता के पास। सुबह का वक्त है और अभी हम फतसागर के किनारे हैं, यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं टहलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, सफर करने के लिए आते हैं। उनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कुछ जो है महापौर की खासियत होनी चाहिए और कैसा महापौर जनता को चाहिए। उसके लिए हम बात करते, कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर पाल पे बैठे हैं, उनसे जानेंगे। सर सबसे पहले तो मुझे आप बताएं, सर की प्रमुख समस्या आपको क्या क्या लगती है, बताएं। शहर पर प्रातःकाल में जब फतसागर घूमने आते हैं तो यहाँ पर कुत्ते बहुत होते हैं जो पीछे पीछे दौड़ते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। उससे बचने के लिए बहुत सी बार लोगों को नीचे भी गिर चुके हैं, उनको उठा के वापस हॉस्टल पहुंचाया गया। तो शहरी जो सरकार बन रही है उसमें एक कुत्ते जो घूम रहे हैं, हमारे कुत्ते हर मोहल्ले में, उनको नसबंदी की जाए और उनसे बचाव की जाए जहाँ से जनता को राहत मिले जी। और क्या सर की समस्या लगती है आपको? वैसे शहर में सभी वैसे रोड अच्छी होना चाहिए, फिर भी जहाँ जहाँ रोड नहीं है वहाँ सफाई और नालियाँ अच्छी बनाए जिससे कि जनता को सुविधा मिले। नल की क्या व्यवस्था है? पानी की जो पहले सरकार ने कहा कि हर 24 घंटे पानी मिलेगा, वो वादे पूर्ण नहीं कर पाई है। अब आग्रह है कि जो भी सही सरकार बनेगी सभी वार्डों में पानी पहुंचे, नलों को साफ पानी पहुंचे कि जनता अच्छा पानी पी सके। सफाई की क्या व्यवस्था देखते हैं? सफाई की अभी पिछले 2 साल से जो नगर निगम की जो सरकार है वो पार्षद है नहीं, जो अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है। इतनी गंदगी कर रखी है, हर वार्ड में गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, उठ नहीं रहा है। जैसे हमारे मुल्ला तली चौराहे पे देखा तो इतनी गंदगी डाल रखी है कि हमें लगता है कि हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी जाके जनता गंदगी नहीं डाले। और जनता से भी आह्वान है कि जो कचरा गाड़ी आ रही है उसमें कचरा डाले। जब सरकार तो कर ही है तो जनता को सोचना चाहिए कि इस तरह गंदगी नहीं करे। जो नया महापौर बनेगा, नया बोर्ड बनेगा, सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए आपकी नजर में? सबसे पहले प्राथमिकता किससे ये काम करवाएं? सारी नालियाँ अच्छी साफ सफाई रहे, नई नालियाँ बने, सफाई अच्छी रहे और यहाँ की लाइट सुविधा, जो कि लाइटों की व्यवस्था है, हर मोहल्ले में लाइटें चलनी चाहिए। यही हमें आशा है कि नया महापौर बने वो ये कार्य करे जी। आपको क्या समस्या प्रमुख रूप से लगती है? मेरे को तो कोई यही गंदगी
गंदगी की वो ज्यादा से ज्यादा तो जी। कचरा कचरा का में डाला जाए। बाकी मला तले पे जो गंदगी देख के वो होता ना कि सबको सपोर्ट करना चाहिए, कचरे डालने वाले को और कचरे जो व्यवस्थापक है उनको भी। जी, आपको क्या लगता है जो नया महापौर बने सबसे पहले वो काम उसको प्राथमिकता से करवाना चाहिए? जैसे सड़क पर ध्यान देना चाहिए, जैसे पहला फिर नल पर देना चाहिए, सफाई व्यवस्था पर देना चाहिए, किस तरह का महापौर? बस सड़क पे और उस पे कचरे उस पे ज्यादा देना चाहिए। जी जी, और और लोग डोगी से भी बहुत परेशान है, उससे भी। जी और है, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। जी आप बताएं सर, क्या समस्या आपको लगती है उदयपुर में? रोड की समस्या है, गंदगी बहुत ज्यादा और फैल रही है। रोड की समस्या ज्यादा है, गंदगी फैल रही है जी, वो ज्यादा गंदगी चल रही है अभी। पार्षद नहीं होने के कारण अभी ज्यादा प्रशासन सही काम नहीं कर सक रहा है। पार्षद होते तो भी काम अच्छा चलता। महापौर कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? रोडें अच्छी बने, साफ सफाई अच्छी रहे, उद्योगों में सुंदरता होनी चाहिए। बहुत गंदगी फैल रही है अभी। अनुभवी या फिर जो है समझदार ज्यादा होना जरूरी है पार्षद महापौर बनने के लिए, फिर पढ़ा लिखा होना जरूरी है? पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, अनुभवी पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है सर, क्या समस्या आपको मुख्य रूप से शहर में लगती है? सर अभी जो ये ओवर ब्रिज बन रहे हैं शहर के अंदर, ये बहुत जरूरी है और इनका काम जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चेटक से मल्ला तले तक है, इधर भी कोई ओवर ब्रिज का काम चले तो अच्छा है, क्योंकि पर्यटक एरिया पूरा इधर और लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती है। किसी को अर्जेंट जाना है तो मल्ला तले से चेटक पे आने में उनको कम से कम 1 घंटा लगता है। सड़कों की किस तरह से देखते हैं आप? सड़कें की भी अभी सब तरफ ये जल जीवन का काम चल रहा है और ये ओवर ब्रिज का काम कर चल रहा है, इनसे खुदी हुई है, तो इनको जल्दी से जल्द इनको सही करके जनता को ट्रैफिक तो बहुत भारी ट्रैफिक है, इसीलिए तो ये ओवर ब्रिज बन रहे हैं जगह जगह। इससे अगर जल्दी से जल्दी बन जाए तो जनता को अच्छी सुविधा। आप वोट देते हो पार्टी देख के वोट देते हो, कैंडिडेट देख के? हम पार्टी देख के भी देते हैं और कैंडिडेट देख के भी देते हैं और महापौर अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और अनुभवी भी होना चाहिए। जी, क्या लगता है आपको महापौर जो है हर महीने 2 महीने जनता के बीच में जाकर उनको लेना चाहिए? महीने में 1 बार जनता के बीच में जाना चाहिए या ऐसा एक आपस में मीटिंग होनी चाहिए सभी की, भाई जनता के बीच में अलग अलग वार्डों में जाके या 4 वार्डों की एक साथ में करके भी इन वार्डों में क्या क्या समस्या है। जैसे उदयपुर विश्व में नंबर 1 आता था कभी, हम चाहते हैं कि वैसे वापस महापौर बने और उदयपुर को नंबर 1 बनने की कोशिश, कैसे नंबर 1 बनाए वो सोचे थोड़ा सा। जी, आपको शहर में क्या प्रमुख समस्या लगते हैं? सब बढ़िया है जी, शहर में सब बढ़िया है, सब बढ़िया। सर आप क्या लगता है कि आप काम प्राथमिकता से होना चाहिए? देखिए सर, क्या है कि उदयपुर प्रेडोमिनेंटली एक टूरिस्ट सिटी है और हमें ये सोचना होगा कहीं रुक के कि टूरिस्ट हमें क्या दे रहा है और हम बदले में उसे कितना वैल्यू दे रहे हैं। या आप सड़कें देख लीजिए, आज आप अगर फतेह सागर या पिछोला या जग मंदिर ये बन गए सन 1500 में, आज हम कितना ईमानदारी से उसको इनपुट दे रहे हैं कि टूरिस्ट रिपीट वैल्यू के साथ आएगा, चौराहों पे आते ही उससे बेहतर सड़कें मिले, बेहतर कानून व्यवस्था मिले कि गाड़ी साइड में नहीं लगानी पड़े, पर्चियां नहीं कटानी पड़े, ट्रैफिक जहाँ जाना है वहाँ, अब जहाँ जाना है टूरिस्ट को जो उसका डेस्टिनेशन है उसमें उसको 1-1 घंटा का ट्रैफिक वेटिंग लगेगा, टूरिस्ट रिपीट वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, अभी कुछ चल रहा है, बाकी इंडस्ट्री के नाम पे भी यहाँ नहीं है, मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो शिफ्ट हो गई हैं, एक्सपांशंस नहीं है, तो काम होना चाहिए। क्या लगता है प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए नए महापौर के लिए? नए महापौर के लिए लगभग सभी कुछ जो पिछले वाले छोड़ गए थे आधे में, सभी कुछ प्राथमिकता है उसमें। आपका ड्रेनेज, आपकी रोड्स, आपकी ट्रैफिक, पुलिस, कानून व्यवस्था, सभी कुछ सही है। चुनाव के पार्टी मायने रखती है या फिर कैंडिडेट मायने? दोनों, बिल्कुल दोनों मायने रखते हैं। शहर में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? इस उदयपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या, आज ये पूरे हिंदुस्तान में झीलों की नगरी, पर्यटन का नंबर 1 शहर है, मगर आज इस शहर की जो हालात है, पूरे शहर में गंदगी से हटा पड़ा है, सड़कें टूटी हुई है, पूरा ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है। तो इस शहर में सबसे बड़ी जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो शहर में जो काम हुआ है वो बिल्कुल घटिया और थर्ड क्लास हुआ है। इसलिए इस शहर में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है आज सफाई की, कि आज नियमित सफाई होने की बहुत ज़रूरी है। सड़कें सबसे जगह टूटी पड़ी है, उन सड़कों को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। तो इसको हमको एक इस भ्रष्ट नगर परिषद से ईमानदार नगर परिषद चाहिए, ताकि इस उदयपुर का समुचित विकास हो सके और इस उदयपुर की जो छवि है वो छवि में निखार आ सके। जिलों की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिलों की व्यवस्था को लेकर भी अभी इसमें गंदगी हटी पड़ी है, सफाई कर रहे हैं, मगर फिर भी ये देखिए, आप वो देखो
जल वो पड़ी हुई है गंदगी पूरी। और लोगों से भी आग्रह है कि जेलों के अंदर गंदगी नहीं डालें और इस जेलों को साफ रखें, सफाई रखें, ये अपनी आत्मा है। फतेहसागर पाल पे स्वान को लेकर क्या कहेंगे आप? फतेह सागर के पाल पे स्वान को लेकर तो कई बार बच्चों को काट लेते हैं। कई बार जो घूमने वाले टूरिस्ट आते हैं उनके पीछे दौड़ जाते हैं। तो ये नगर परिषद में वो देखो सामने देखो, वो अभी वो पकड़ पीछे घूम जाएगा, तो उस पे भी नियंत्रण नहीं है। पाल पे जाओ, अभी 50 स्वान घूम रहे हैं। तो ये पूरा भोपा भाई का राज चला हुआ है, कोई अव्यवस्था है पूर्ण रूप से। तो इसमें ये आप पीछे देखो, पीछे आके खड़ा हो गया, ये देखो। तो ये कोई नियंत्रण नहीं है किसी चीज पे। कहाँ से कौन सी व्यवस्था चल रही है ये ईश्वर ही जाने बस। आपको क्या लगता है, क्या जो नए महापौर बने, क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए उनके लिए? प्राथमिकता हमेशा देखो, नगर निगम चुनाव या शहर कोई भी हो, जब तक स्वच्छ नहीं है ना, तब तक आप उदयपुर जैसे अपना जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है उदयपुर पूरे विश्व में। आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर पूरे विश्व से लोग घूमने आते हैं और शादियां करने यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पे आज भी हम शून्य है। कई लोगों की कई शिकायतें, कई तरह की रोड क्षतिग्रस्त हैं, पानी की व्यवस्था बरोबर नहीं है, लाइट बरोबर नहीं आती है, रोड लाइटें बंद रहती है, जिससे आपराधिक वारदातें बढ़ रही है। तो मतलब इस तरीके की घटनाओं का होना मतलब उदयपुर शहर को पूरा बदनाम करता है। तो इसलिए क्या है कि मतलब जो भी इन सारे नगर निगम के जो इतने सालों का जो ये भ्रष्ट शासन है, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए और एक बार नए लोगों को लाके नई लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। जिस तरह से आज जैन जी ने दिल्ली में आज एक मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक युवाओं को आना पड़ेगा आगे और अमूल परिवर्तन कैसे हो उस पर विचार करके इस सत्ता को बदलना पड़ेगा। शहरी सरकार में जब चुनाव होते हैं तो पार्टी मायने रखती है, कैंडिडेट मायने रखता है? वैसे देखो, इसमें कैंडिडेट भी मायने रखता है। कैंडिडेट का मायने इसलिए रखता है क्योंकि हर व्यक्ति का काम अगर पड़ता है तो पहले कैंडिडेट से ही पड़ता है। वहाँ का जो पार्षद होगा या वार्ड पंच होगा, पहले व्यक्ति उसी के पास जाएगा, बाद में वो पार्टी कार्यालय जाएगा नहीं। नगर निगम भी जाना होगा तो पहले उसी के थ्रू जाएगा। तो व्यक्ति का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब उस वार्ड में रहकर उस व्यक्ति ने कितने काम किए हैं, कितने लोगों के साथ जुड़ा रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। आज की तारीख में आप देख लो, जितने आप पुराने पार्षद देखोगे, मैं पार्टी का नाम लूंगा, जो सत्ता में है उसी का नाम लूंगा, कि उसने आज भी लोगों का काम कराने के लिए जाते हैं तो वो मिलते नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं, दुत्कार देते हैं। हर वार्ड में कमोवेशी स्थिति यही है। मतलब आज नालियां साहब कचरे से अटी पड़ी है, लोग परेशान है, मच्छरों से परेशान है, बीमारियां दुनिया भर की, वापस डेंगू अपने पांव पसार रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई है, इसके लिए कोई उचित जब तक अपना प्रतिनिधि नहीं मिलेगा तब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार होना मुश्किल है। महापौर पढ़ा लिखा ज्यादा जरूरी है फिर अनुभवी या ज्यादा जरूरी है? पढ़ाई लिखाई तो आज की तारीख में बहुत मस्त है। देखो, आज की तारीख में जनता को ये सोचना चाहिए कि एक तो अंधभक्ति को पीछा छोड़ना चाहिए कि भाई नहीं, हम तो इसी पार्टी के पीछे आज भी मतलब हमारे पुरखे दादा वोट दे रहे हैं तो आज भी हम उनको देंगे। लेकिन बदलाव की इस बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आप पढ़े लिखे को दोगे तो वो उसका ज्ञान हमारे इसके विकास में काम आएगा। अनपढ़ व्यक्ति क्या है, दूसरे लोगों से पूछ के, अफसरों से पूछ के ही निर्णय लेते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो अफसर उसकी बात को पहले सुनेंगे। आपको क्या लगता है, क्या शहर में से प्रमुख समस्या आपको लगती है आपकी नजर में? ये स्मार्ट सिटी के नाम पे चिल्ला चोट कर रहे हैं इतनी। अब शहर में ये हालत हो गई है, कुत्ते जो हैं वो गंदगी कर रहे हैं। मैं सिटी में ही रहता हूँ, कुत्ते गंदगी कर रहे हैं, गायें गंदगी कर रही है। अब इनका कोई संभालने वाला नहीं है। ये साफ सफाई कर्मी है, ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या सुबह करके चले गए तो वो गंदगी दिन भर पड़ी रहेगी। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी सीवरेज की समस्या को किस तरह से? सीवरेज की समस्या को किस तरह से? अभी देखो हमारे सिटी में तो ठीक है, अभी सीवरेज वाला वो तो ठीक चल रहा है। सड़कों को किस तरह से देखते हैं? सड़कों की गंदगी तो है ही अभी इतनी। हाँ, ट्रैफिक तो सिटी का ट्रैफिक है तो वो तो जबरदस्त ट्रैफिक है जी। मतलब अभी हालात, मतलब स्कूटर से नहीं जा सकते आप, पैदल चलना भारी हो रहा है। ट्रैफिक तो काफी सिटी जो पर्यटक उदयपुर से उम्मीद लेके आते हैं, विश्व में नाम है, जो यहाँ पर जब उदयपुर में आते हैं तब वो सुविधा मिल पाती है उनको? देखो, मिल तो रही है तभी आ रहे हैं, पर फिर भी तकलीफें तो है ही है। और फिर भी देखो, स्मार्ट शहर है, शहर सुंदर शहर है, तो पब्लिक तो आई। क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए आपकी नजर में? देखो, साफ सफाई रहे, थोड़ा गंदगी से थोड़ा सा सफाई रहे तो ये ज्यादा बढ़िया है। बाकी तो शहर तो जी। आप बताएं बाबूजी, आपकी नजर में क्या जो है समस्या लगती है? मेरी नजर में सबसे पहले तो सड़कों पे ध्यान देना चाहिए। सड़कें इतनी खराब हुई हुई है उदयपुर शहर की, इतने गड्ढे हैं, हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता है। प्लस जो ट्रैफिक व्यवस्था है उदयपुर की, वो इतनी अनइवन हो गई है, अनमैच्ड हो गई है। कहीं पे भी जाओ आपको
जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि शहर क्रॉस कैसे करेंगे। इतना जाम की हमेशा जाम की स्थिति बनी हुई रहती है। उससे समस्या तो रहती है कि भाई अपने को कोई काम 15 मिनट का है तो 1 घंटे पहले उसके लिए निकलना पड़ेगा, जबकि उदयपुर शहर का इतना किलोमीटर एरिया ही नहीं है। भाई भोपालपुरा से निकलो, अगर रेलवे स्टेशन तक जाना है तो सोचना पड़ेगा कि 1 घंटे पहले निकले, तभी जाकर के आप पहुंच आपकी नजर में पार्टी मायने रखती है, कैंडिडेट मायने रखता है? कैंडिडेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि कैंडिडेट अगर एनर्जेटिक होगा, पढ़ा लिखा होगा तो 100% वो काम कराएगा। क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए नए महापौर के लिए? नए महापौर पढ़ा लिखा महापौर होना चाहिए और व्यवस्थाओं को संभाले। आपको लगता है हर महापौर जो है नए बने, जो हर महीने 2 महीने जनता के बीच में जाकर उनका जाना चाहिए, जनता का फीडबैक लेना चाहिए, जनता की सुननी चाहिए। आप सुनोगे ही नहीं और अपना एक तरफा फैसला लोगे तो जनता किसके पास जाएगी? जनता ही चुन करके आपको लेकर के आ रही है, तो जनता की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? जी बाबू, आपकी नजर में शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? सबसे बड़ी समस्या तो ये टूरिस्ट आ रहे हैं जी, तो इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। आम पब्लिक परेशान हो रही है, ना तो पार्किंग मिलती है, आए दिन जाम रहता है और कोई सुनने वाला ही नहीं है इनकी। हाँ हाँ, आम पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो रही है आजकल। शहर की सड़कें कैसे हैं आपकी नजर? सड़कें तो ठीक है, टाइम टू टाइम रिपेयरिंग हो जाती है, सड़कें वगैरह सही है, सड़कों में तो ऐसे इशू नहीं, लेकिन गंदगी बहुत है। सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, वो होनी चाहिए। और अभी भी जिलों में देखो गंदा पानी आ ही रहा है सीवरेज का, कहीं कहीं कोई देखने वाला नहीं है। आवारा पशु है, कुत्ते हैं, घूमते ही रहते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है उनका। कैसा कि नया महापौर बने उसके लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता यही है कि जो स्मार्ट सिटी का नाम दिया उदयपुर है, आज विश्व में फेमस है, तो उसके लिए सोचना चाहिए इनको। जो भी आए वो वापस नंबर 1 लेके आए। महापौर होना चाहिए आपकी नजर में जो नया महापौर बने? महापौर कोई भी आओ और कोई भी हो, लेकिन काम करने वाला चाहिए, जो जनता की समस्या भी समझे, टूरिस्टों को भी समझे और उदयपुर को एक आगे लेकर जाए। महापौर अनुभवी होना ज्यादा जरूरी है, फिर पढ़ा लिखा होना ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं है, काबिलियत होनी चाहिए भाई, कोई भी हो, कोई यंग हो या बोले एज में हो। तो चुनाव के वक्त पार्टी मायने रखती है, कैंडिडेट मायने रखता है अपने? कैंडिडेट मायने रखता है ना, पार्टी तो रहती है, पार्टी का तो खैर महत्व है ही है, लेकिन कैंडिडेट का भी महत्व है। पार्टी का महत्व इसलिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही पार्टी होगी तो सपोर्ट मिलता है, काम होता है। बाकी तो वो खींचतान लड़ाई में ही टाइम निकल जाता है। जी बाबू, आप बताएं आपकी नजर में क्या समस्या शहर में समस्या है? बस सबसे बड़ी समस्या तो गंदगी है। जो इतना स्टाफ काम करता है, लेकिन अभी जो इतने भी गार्डन बना रखे हैं, सारे घास बड़ी बड़ी हो रही है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, फिर वापस उनको रीओर्ग करके दोबारा तैयार करते हैं। जितना खर्चा झील कर रोज सफाई होती है, 50 कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन गंदगी वैसे की वैसे, जलीय घास वैसे की वैसे है। लोग बाग अभी मछलियां पकड़ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं। पुलिस वाले है आते हैं, राउंड करते हैं, जब सब लोग भाग जाते हैं। और कोई तो पुलिस के साथ भी बदतमीजी करता है, होमगार्ड वालों को साथ बदतमीजी करता है इधर सर्कल पे। बाकी मेन समस्या पेड़ पौधे जितने भी लगाते हैं वो वापस बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी अपन स्टेचू लगवा रहे हैं, अब स्टेचू से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करके चले गए। स्टेचू पे पैसा बर्बाद करने से अच्छा है पेड़ पौधे लगाओ। आज पर्यावरण की बहुत जरूरत है। जब कोरोना काल आया था तब ऑक्सीजन की इतनी मारामारी हुई, लोगों ने अपना पूरा जोर लगा दिया और जीवन भी बर्बाद कर दिया, लेकिन आज भी अपन पेड़ पौधों के बारे में सतर्क नहीं है। आपकी नजर में नया महापौर बने वो किस तरह का महापौर होना चाहिए और क्या काम करवाना चाहिए? महापौर ऐसा होना चाहिए जो विकास की ओर ध्यान दे। अब अपन गुटबाजी करें, ऐसा करें, सभी को साथ लेके चले। आप बन गए, चुन लिए तो आप जनता के लोकप्रिय हो गए, जनता के लिए। आप फिर पार्टी पॉलिसी चुनने के बाद वो छोड़ देना चाहिए, फिर सभी के हित की बात करनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलना चाहिए। छोटी मोटी बाकी हर समस्या गंदगी से जुड़ी हुई है। सफाई की सबसे मेन समस्या, गाड़ियां आती है लेकिन हम गाड़ी में कचरा नहीं डालते हैं। जगह जगह हमने कचरे के डैम्प लगा रखे हैं। पशु कुत्ते ये जो डस्टबिन लगा रखे हैं, इनको भी ऐसे व्यवस्थित लगाना चाहिए कि इनके साइड में कुत्ते इनको गिरा नहीं सके, गाय इनको गिरा नहीं सके, तो इनके कोई हैंडल वगैरह नहीं लगा रखे। आपकी नजर में शहर की सबसे जो है बड़ी समस्या क्या है? गंदगी है भैया, और ये थैलियां बंद हो जानी चाहिए सबसे बड़ी। तो जगह जगह गायें खा रही है गंदगी वास्ते। ये भैया कह रहे हैं ना कि भाई गाड़ी आती है तो नहीं डालते, पर बाहर डालेंगे, उस टाइम कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई निकलेगा, बाकी सब बाहर डालेंगे।
हमारे सेंट्रल स्कूल के पास में इतनी गंदगी है, हम रह नहीं पाते हम घर पे। इतनी बदबू आती है, इतने कीड़े मकोड़े, मच्छर, गंदगी, और नाश्ते की दुकानें आसपास में तो सारे वो ला ला के वहीं बोरे खाली कर देते हैं। उन पे कोई यूं नहीं है कि भाई नहीं गाड़ी आ रही तो उसमें डाले हैं। आपको क्या लगता है निगम बार बार कहता है, समझता रहेंगे कि हम तीसरे नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे आए, तो सारी बातें झूठी बातें झूठी दिख रही है मेरे को तो। तो बोलते भले ही है पर वो है तो वैसा का वैसे ही, खल कागजों में करती है। और क्या तो। और बस जब उनको आना होता है, जब सब बातें मानते हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, पर बाद में कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, सड़कों को लेकर क्या वो कहेंगे? भी है ही है, बुरी हालत है सब दूर। आपकी नजर में नया महापौर किस तरह का होना चाहिए और क्या काम उसको लेकर प्राथमिकता एकदम होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था सही होनी चाहिए, झीलें साफ होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये थैलियां सबसे बड़ी परेशानी है कि ये बंद हो जानी चाहिए। थैली को जिससे कुछ हो रहा। गायें देखो ना, जगह जगह झुंड के झुंड गायें, उससे एक्सीडेंट भी कितने होते हैं। वहीं की वहीं खाती है, वहीं लड़ती है, बीच में रोडों पे आ स्वान जाती को है। लेकर क्या कहेंगे आप कुत्तों को लेकर? पकड़ना चाहिए इनको। ये फंसा के बाल भी बहुत सारे हैं। हाँ, ये बहुत परेशानी तो है ही है भैया। जी, और नहीं आप सब कुछ बताएं कि आपकी नजर में क्या समस्या लगती है? समस्या की सफाई तो है ही है, जैसे सभी जने बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई सा भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पे कचरे के ढेर नहीं दिख रहे हैं और गायें उनमें कुत्ते बिखेरते नहीं हैं। दूसरा, सफाई के साथ साथ ये ट्रैफिक इतना हो गया कि 4 व्हीलर लेके तो शहर में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। पहले एक आए थे इसमें यूआईटी में, राम निवास जी मेहता जी, उन्होंने कुछ बोतल ने खोले थे ऐसे, तो वैसा कोई आए निगम में भी जो हिम्मत करे ऐसी और बोतल ने खोले, तो कम से कम कोई बाहर जो आउटस्कर्ट में रहने वाला शहर के अंदर कार लेके घुसने की हिम्मत कर सके जी। अब हम भले सीनियर सिटीजन है, 63 हूँ, ये 60 की है, लेकिन फिर भी 2 व्हीलर लेके आना पड़ता है, क्योंकि कार न तो पार्किंग की प्रॉपर जगह मिलती है, न रास्ते में हमको प्रॉपरली रास्ता जगह मिलती है। तो ट्रैफिक, ये 2 ही चीज़ें हैं। प्राथमिकता किस बारे में? जी, सर के लिए नहीं, बस ये है कि ट्रैफिक अगर खुला, बोतल ने खुले तो थोड़ा सा गाड़ियों को आने जाने में आसानी रहेगी, टूरिस्ट भी प्लस लोकल भी उससे लाभान्वित होंगे। सफाई होगी तो बीमारियां कम फैलेगी बारिश में। आपके नज़र में चुनाव के वक्त पार्टी मायने रखती है, कैंडिडेट मायने रखता है? नहीं, पार्टी का तो कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट ही रखो। डूंगरपुर में देखो ना आपने कैसा काम किया है, डूंगरपुर उदाहरण है अपने सामने। मतलब राजस्थान का क्या है, इंडिया में उसका नाम है, इंदौर है, तो करने वाले की इच्छा शक्ति चाहिए, वो तो बाकी कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है जो महापौर बने वो महीने 2 महीने जनता के बीच में जाकर उनका फीडबैक लेना जरूरी है? नहीं, जैसे आप लोग फीडबैक ले रहे हैं तो फीडबैक तो वो भी लेते होंगे, लेकिन बनने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करें। फीडबैक तो बहुत लेते हैं, सभी बार लेते हैं, हर चुनाव में लेते हैं, लेकिन उसके बाद में कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो डिपेंड करता है जी। पब्लिक तो आशा करती है, उसी से उनको वोट देती है, वो कितना कर पाते हैं बनने के बाद में उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है पहले की और बाद। चेयर पे बैठने के बाद वो स्वभाव बदल जाता है। सही बात है। बाकी हम भी कितने 40 साल से रह रहे हैं उदयपुर में, कितने महापौर बदले हैं यहाँ पे, कुछ ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कुछ के टाइम पे ज्यादा अच्छा नहीं हुआ जी। पार्किंग की व्यवस्था बहुत बेकार है, जिसकी जो मर्जी है जहाँ रख दी, आप कुछ बोल नहीं सकते। जैसे हमारे घर के बाहर हमारी गाड़ी रखने को, निकालने को हमको जगह नहीं मिलती है जी, और दूसरे आके इतनी रख देंगे और दादागिरी और करेंगे जी। आपको क्या समस्या मुख्य रूप से शहर में लगती है? शहर में जी, शहर में एक तो ट्रैफिक की समस्या है जी। हम ओल्ड सिटी में रहते हैं जी, चाहे हम घंटाघर की तरफ उतरे हैं या चांदपोल की तरफ उतरे हैं या जगदीश चौक की तरफ जावे, तो यूँ समझ लो अगर कोई अर्जेंट काम है तो कम से कम आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा। सीवरेज की समस्या किस तरह से है? सीवरेज की समस्या भी है, क्योंकि वो जो सीवरेज आए दिन चौक हो जाती है, मतलब महीने में एक बार तो आपको उनको बुलाना ही पड़ेगा चौकी निकालने के लिए। ये समस्या है। क्या नया महापौर कैसा होना चाहिए? नया महापौर कैसा होना चाहिए? नया मेयर नगर निगम में नया महापौर कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? जो मतलब ये इन समस्याओं पे ध्यान दे जी। सुबह शाम, सुबह जब भी पानी आता है तो हमारे जैसे हम गणेश घाटी एरिया में रहते हैं तो ठेठ ऊपर से लेके नीचे तक पानी ढुलता ही रहता, कोई देखने वाला नहीं है उसको। बहुत से मकान ऐसे हैं जिसमें से पानी निकलता ही रहता है। जिलों की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिलों में जो ये टूरिस्ट और ये जो पब्लिक वहाँ से जो कचरा फेंकती है, चाय वाय कुछ भी कूड़ा कचरा, ये नहीं फेंकना चाहिए। जी बाबू जी, आपकी नजर में शहर में क्या समस्या? मेरा नाम अजय नलवा है, मैं नेहरू बाजार बापू बाजार में रहता हूँ। अभी जो थोड़ा एक तो ये जो बन रहा है नया ब्रिज, इससे
काफी ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और ये नेहरू बाजार के कॉर्नर पे ये जो 3 होटल वाले ये भी खूब डिस्टर्ब करते हैं जो सारे ट्रैफिक को। ये इन्होंने पार्किंग बना रखी बाहर उनके होटलों के बाहर पे, उन पे भी थोड़ा सा कार्रवाई की जाए। समस्या उदयपुर वैसे तो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे टूरिज्म के लिए और भी बहुत कुछ हो सकता है। और नई नई होटलें आ रही हैं, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इनके लिए भी अपने को बहुत सोचना अच्छा। इनकी अपने ये जो पहाड़ों पे जो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको भी थोड़ा अगर रोका जा सके तो रोकना चाहिए। और इनकी जो इन पे पेड़ पौधे हरियाली इनको और मेंटेन करना चाहिए। अभी मैं इधर झाड़ोल रोड पे गया, इधर गोगुंदा रोड पे ये जो ये पिकनिक स्पॉट्स हैं, बहुत अच्छी जगह है, इनको भी डेवलप किया जाए, इन पे भी अच्छा बनाया जा सकता है। आगे आने वाली समस्या मुझे एक तो ये जो ट्रेनें मुझे दिख रही हैं, वो बहुत सारी ट्रेनें आने वाली हैं उदयपुर में, इससे ये और ज्यादा अपना टूरिज्म चलेगा। सड़कें को लेके क्या उदयपुर सड़कें ट्रैफिक को सड़कें सर अभी बारिश का टाइम भी है, थोड़ा डिस्टर्ब तो है हाँ, लेकिन अच्छा होना सफाई व्यवस्था को लेके सफाई व्यवस्था में कह सकते नहीं, सफाई तो होती है सुबह, अच्छे लड़के काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं हाँ, लेकिन इस पे ध्यान दिया जा सकता है और भी किया जा सकता है। महापौर नया जो बन रहा पढ़ा लिखा होना चाहिए या लोकप्रिय होना चाहिए? अल्लाह पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। जैसे हमारे टाक साहब GS टाक साहब आज ब्यूरोक्रेट रहे हुए अफसर रहा हुआ आदमी और वो बैठा है वापस, उसने अच्छी सेवा दी उन्होंने। ऐसा ही कोई ऐसा मिले अपने को, कोई इंजीनियर मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए तो जरूर उसको बिल्कुल वो युवा महापौर होना चाहिए, अनुभवी युवा होना चाहिए, यंग और अनुभवी, राजनीतिक चेहरा या समाजसेवी? सर राजनीतिक चेहरा वो जरूरी, राजनीति तो होनी चाहिए, राजनीति वगैरह तो आप वोट देते हो, पढ़ा मतलब पार्टी देके वोट देते हो, कैंडिडेट देके वोट देते हो? पार्टी देख के जरूरी है, वो भी जरूरी है। महापौर का जो है रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक होना चाहिए हर महीने या 2 महीने का होना चाहिए। वो तो उसकी रिपोर्ट तो अपने आप बोलेगी वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। हमारी वो किरण माहेश्वरी जी थी, वो सुबह सुबह आ जाती थी स्वीपरों को देखने वगैरह, सफाई हो रही कि नहीं हो रही, रास्तों में सफाई हो रही कि नहीं हो रही, देखने आती थी। ऐसा वो तो बहुत अच्छा है, अपने तो आए वो देखे सफाई हो रही नहीं हो रही, सड़क पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ट्रैफिक गाय पशु तो आजकल नहीं दिखते हैं, कुत्ते हैं थोड़े, कुत्तों पे भी थोड़ी कार्रवाई हो जाए। पार्किंग को लेकर किस तरह की समस्या दिखती है? पार्किंग तो समस्या बहुत बड़ी समस्या है ये, इसका तो आप मतलब इसमें एक काम हो सकता है साहब, ये जो स्ट्रिक्ट हो जाए इनमें कि जो पार्किंग के जो स्थान है स्पॉट्स हैं वहीं जाके आपकी गाड़ी पार्क करो और वहां से आप पैदल जाओ, या बापू बाजार में भी आप नेहरू उद्यान क्या बोलते हैं टाउन हॉल में इतनी बड़ी पार्किंग है और उसका यूजलेस काम नहीं ले रहे, उसको काम में नहीं ले रहे, गलत है, उसको भी काम में लिया जा सकता है। जी अंकल, आपकी नजर में शहर में क्या समस्या आपको लगती है? शहर की समस्या में भी रोडों की बहुत दिक्कत आ रही है जी, और हम चाहते हैं कि रोडें सारी खुले और सबको अच्छे से मतलब चलने का मौका मिले। सफाई व्यवस्था किस तरह की होती है? सफाई व्यवस्था बहुत ही खराब है, जहाँ जाओ जहाँ ढेर लगे रहते हैं क्या, और प्रशासन इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है, कह के कि प्रशासन को थक जाते हैं हम लोग क्या। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इसकी सुनवाई करे और जल्दी जल्दी काम हो गया। ट्रैफिक की समस्या? ट्रैफिक में तो सर ये आए दिन ये पुलिस वाले तंग करते हैं, हम जनता को परेशान करते हैं, रोड पे जाते हैं तो 2 पहिया वाहनों को तो परेशान ना कर रखा, जरा सा भी गलती हो तो हेलमेट नहीं है, क्या करे, हेलमेट तो भाई ट्रेन चलते ही है, फिर भी उन लोगों को चालान बना देते लोगों को। अच्छा, क्या आपकी नजर नया महापौर कैसा होना चाहिए? नया महापौर तो घोटी पड़ने के ऊपर पता चले कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। किस तरह का होना चाहिए? हमारा तो यही होना चाहिए नया महापौर कि जनता के हित में काम करे वो, और जनता के लिए सबसे बढ़िया अच्छी जगह काम करे, और हम यही चाहते हैं कि जनता के हित में ही वो आगे से सुनने करे और जनता के इसमें चले। वो शहर में क्या समस्या आपको लगती है ये प्रमुख समस्या? देखा जाए तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती ही रहती है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है, अच्छी गवर्नमेंट है, साफ सफाई भी अच्छी हो रही है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम जब तक ये फ्लाईओवर नहीं कंप्लीट होगा तब तक तो आपको और हमें थोड़ा सहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि अब उदयपुर इज़ ऑन दी वर्ल्ड मैप,
उदयपुर इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर बहुत है, टूरिज्म का बहुत अच्छा आना जाना है। धीरे धीरे हर काम ओवरनाइट तो होगा नहीं, ग्रेजुअली होगा, बहुत अच्छा होगा। हम expect सफाई करते हैं व्यवस्था को किस तरह से देखते हो तो? सफाई देखिए कुछ जगह पर तो तकलीफ है ही है, आए दिन देखते हैं हम, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। छोटे मोटे शहर बहुत फैल गया है, वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली हो ही रहा है। आपकी नजर में नया महापौर किस तरह का होना चाहिए और क्या प्राथमिकता उसके लिए होनी चाहिए नए महापौर के लिए? प्रेफरेंस तो ये है शहर के अंदर पूरा जो भी टूरिज्म आ रहा है उसके सामने हमारा चित्र बहुत साफ सुथरा जाए, शहर जिस तरह से खूबसूरत मैसेजेस जाएं, आने वाले दिनों में ट्रैफिक टूरिज्म का भी बढ़े, हम भी यहाँ पर साफ सुथरे माहौल में रहें, बस यही है। बाकी लाइटों का काम अच्छा चल रहा है, ट्रैफिक अच्छा चल रहा है। महापौर युवा होना चाहिए या फिर अनुभवी? देखिए एक्सपीरियंस हैंड्स होना बहुत जरूरी है, कुछ से कुछ एक्सपीरियंस, बगैर एक्सपीरियंस पे नया गेम तो खेलना नहीं है। कहते हैं ना खेल के साथ ही खिलाने से जो खेलना आता हो, तो लेट्स एक्सपेक्ट जो भी आएगा एक्सपीरियंस ये हैंड आए। आप वोट देते हो पार्टी देके वोट देते हो कैंडिडेट देके वोट देते हो? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी। एक इंडिविजुअल को देख के अगर आप डिसीजन लेते हैं तो उसके बैकग्राउंड में बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए होती है। अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल को देखो और सिर्फ बैकग्राउंड में कुछ हैंड्स नहीं है तो वो भी फिर सक्सेस की डिग्री अचीव नहीं कर पाएगा। तो पार्टी का साथ होना बहुत जरूरी है। समाज से भी ज्यादा जरूरी है फिर पार्टी से महापौर? महापौर से कोई समस्या नहीं है, शानदार है, अच्छा है। क्या समस्या आपको मुख्य रूप से लगती है और पहले उनकी समझ में तो आएगी। उदयपुर में क्या समस्या आपको मुख्य रूप से लगती है, क्या समस्या को लेकर कहेंगे आप? मैं एक आम नागरिक उदयपुर का जी, आज चालू करना मैं बोलूँ जब और समझा तो कुछ भी जी हाँ, जो बोलो सही बोल रहे हो जी। क्या शहर में समस्या आपको दिखती है? सर मुझे शहर में समस्या ऐसी लगती है, ट्रैफिक दुनिया भर का है जी, गाड़ियाँ इधर उधर बहुत खड़ी रहती है, जिधर भी जाओ जिधर जाम का एकदम लगा ही रहता है। ये एक उदयपुर टूरिस्ट नगरी है, यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक में बहुत परेशानी हो रही है। और नए महापौर जी जो बनना चाह रहे हैं उससे भी मैं नर्म निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी शहर की समस्या को कुछ आप हल करें। जी, सड़कें कैसी हैं उदयपुर की? सड़कें तो बिल्कुल ऐसी उबड़ खाबड़ यूडी एमडी चढ़ाव उतार, और जहाँ देखो उधर ही गड्ढे, जहाँ देखो उधर एक्सीडेंट का बना रहता माहौल। उदयपुर की जिलों को लेकर क्या कहेंगे? उदयपुर की जिलों की नगरी के लिए मैं ये आश्वासन देना चाहूंगा आपकी चैनल के माध्यम से कि इसको एकदम सुरक्षित और अच्छा बना दीजिएगा। नया महापौर कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? नए महापौर जी से भी हम यही कहेंगे कि भैया पहले उदयपुर की जन समस्या को समझें, फिर आप सीट ग्रहण करें। सर शहर में मुख्य रूप से क्या समस्या आपको लगती है? समस्या तो बस ये पुल का काम चल रहा है, उससे ट्रैफिक ज्यादा जाम रहता है, यही समस्या। बाकी तो सुकून की जगह है उदयपुर, बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है। बस ये जो काम बहुत स्लो हो रहा है, ये फास्ट हो तो बढ़िया है। और एक रेलवे स्टेशन का भी बहुत समय से काम रुका हुआ है, वो भी हो फास्ट तो बढ़िया है। सर की सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? सड़कें तो बढ़िया है, अच्छी है, फिर भी ये काम चल रहा है उसके कारण थोड़ी सी सफाई व्यवस्था को लेकर? हाँ बढ़िया, अच्छी है सब। क्या महापौर जो नया बनेगा उदयपुर, क्या सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए उसके लिए कि ये काम मुझे मुख्य रूप से करना चाहिए शहर की जनता के लिए? शहर की जनता के लिए तो काम अच्छा करना चाहिए उनको, और जैसे ट्रैफिक का है ज्यादा, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए जी। आपकी नजर में पार्टी महत्वपूर्ण रखती है या फिर जो है कैंडिडेट महत्वपूर्ण रखता है आपकी नजर में? हमारी नजर में कोई भी हो, काम अच्छा करना चाहिए बस, खाली कोई भी हो चाहे। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, सफाई तो अच्छी है यहाँ पर, उदयपुर सुकून की जगह है, मैं खुद अच्छी जगह है जी। जी बड़े भैया, आप क्या कहेंगे शहर में क्या समस्या आपको मुख्य रूप से लगती है? आप यहाँ की रोड देखिए जी, और आप सफाई की पूछ रहे, सफाई आप आपके बैग में देख लीजिए, कहाँ पे सफाई है उदयपुर में बताइए। रोड आप कहीं भी, कोई भी रोड आपने जो क्या है वो बारिश के बाद आपको पता चलता है, एक बारिश होने के बाद पता चलता है उदयपुर की क्या हालत है। कैसा महापौर होना चाहिए आपकी नजर में? महापौर ईमानदार होना चाहिए, जो काम करके दे हम लोगों को। चुनाव के समय पार्टी महत्वपूर्ण रखती है या फिर जो कैंडिडेट महत्वपूर्ण रखता है? कैंडिडेट महत्वपूर्ण रखता है जी। जिलों को लेकर क्या कहेंगे शहर की जिले के लिए? जिले भी गंदी हो रही है, देखिए आप जाके, जिले भी गंदी हो रही है। आपको क्या लगता है जो महापौर नया बने वो हर महीने या 2 महीने में जनता के बीच में जाकर उनकी जो है बिल्कुल समस्या को सुनना चाहिए? ऐसा क्या लगता है? 2 महीने नहीं, हर हफ्ते आना चाहिए जी, हर हफ्ते उसको आना चाहिए और क्या समस्या है वो पूछनी चाहिए। पढ़ा लिखा या अनुभवी होना ज्यादा जरूरी है या फिर जो है एक जो है पार्टी का कैंडिडेट को भी खड़ा करना? पढ़ा लिखा होना चाहिए, विदाउट पढ़ा लिखा तो आपने देख लिया इंडिया की हालत। जी। प्राथमिकता क्या रहनी चाहिए शहर की जनता के लिए? नया महापौर बनता है उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? यार जो ईमानदारी से काम करें, जैसे हर चीज आप बताइए। उदयपुर में आपने जो ठेके दिए हैं, एक भी काम सही हुआ? आप सफाई का बताइए, सफाई कहीं हो रही है? जिलों को देख लीजिए, जिलों में कचरा है ही कहाँ पे?
कौन सी ऐसी चीज है जहां ईमानदारी से काम हुआ है? ये कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, ये कुर्सी आपके शहर की है। इस पर बैठने वाला सिर्फ महापौर नहीं होगा, वो होगा आपके सपनों का रखवाला, आपकी उम्मीदों का जवाब भी। आपके शहर के हर फैसले की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। इस पर बैठेगा कौन? ये तो चुनाव तय करेंगे, लेकिन इस पर बैठने वाला कौन और कैसा होना चाहिए, ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। आपका महापौर कैसा हो, बोलिए खुलकर, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आपके शहर के भविष्य का है। कुर्सी नहीं, किरदार चुनिए। आपका महापौर कैसा हो।